हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, निर्धनता एक चुनौती। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में जानने वाली बात यह है कि निर्धनता आखिर है क्या। तो निर्धनता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जब व्यक्ति जीवन निर्वहन के मामूली साधन भी खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। जैसे कि ये जो मामूली आवश्यकताएं हैं या जीवन निर्वहन की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, और इसी के साथ साथ अगर वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी अपना निवेश नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति निर्धन कहलाता है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक देश की पॉवर्टी लाइन अलग अलग है, गरीबी रेखा जो है वो अलग अलग है। हमारे देश में हमारी जो बेसिक नीड्स है वो रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित है, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन हर देश में अलग अलग पॉवर्टी लाइन होती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी है वो क्या है कि जब भूमिहीनता को किसी भी व्यक्ति के पास उसको रोज़गार करने के लिए या खेती करने के लिए उसकी खुद की ज़मीन नहीं होती, उसे दूसरे की ज़मीन पर जाकर खेती करनी होती है, मजदूरी करनी होती, तो वो व्यक्ति गरीब होते हैं ज़्यादातर। और इसी के साथ साथ बेरोज़गारी, इसका सबसे निर्धनता का सबसे बड़ा कारण जो है वो बेरोज़गारी है। हमारी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और सभी के पास अपने खुद के रोज़गार नहीं हैं। इसी के साथ साथ परिवार का आकार सबसे बड़ी चीज़ है। जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी निर्धनता जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। निर्धनता को बढ़ावा देने का काम परिवार का आकार भी कर रहा है, हमारी जनसंख्या भी कर रही है। इसी के साथ साथ निरक्षरता, लोगों का पढ़ा लिखा ना होना, उनका स्वास्थ्य खराब होना, कुपोषण से ग्रस्त होना भी निर्धनता का ही एक कारण है। फिर बाल श्रम, और जो लोग अपने बच्चों को काम पे ले जाते हैं अपने साथ और उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से भी निर्धनता है। फिर असहायता, सुरक्षित पेयजल की कमी और स्वच्छता पर ध्यान न देना, ये सारे निर्धनता के कारण भी हैं और निर्धनता के कारण ये सारी चीज़ें भी समाज में बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो क्या है निर्धनता। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता है, अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी इन द व्यू ऑफ सोशल साइंटिस्ट, तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब सामाजिक अपवर्जन जो है, इसमें मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं उनको समाज से दूर कर देना, एक अलग मोहल्ला, एक अलग रहने का स्थान दे देना, ये क्या हुआ, सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। इसी के साथ साथ असुरक्षा ये है कि निर्धनता जो है वो असुरक्षा का एक ऐसा मापक है जो कुछ विशेष सदस्यों को आने वाले वर्षों में निर्धन ही बने रहने की अधिक संभावना दिखाता है। मतलब कुछ ऐसी इनके अंदर, जैसे कि इसमें हम अगर ले लें तो ऐसे लोग जो किसी आपदा से पीड़ित हैं या भूकंप, आतंकवाद, सुनामी, इन सब से पीड़ित हैं, या फिर कोई ऐसे जो शारीरिक रूप से अपंग हो, विकलांग हो, ऐसे लोग, या फिर हम विडोवर्स, विधवा औरतों की बात करेंगे, तो इनमें एक असुरक्षा की भावना आती है जिससे कि इन्हें भविष्य में भी इनके आगे बढ़ने की संभावना ना दिखे, तो ये असुरक्षा की भावना हुई, असुरक्षा। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि निर्धनता के कारण क्या हैं। दोस्तों, अब हम निर्धनता के कारण पे बात करेंगे। तो निर्धनता के जो कारण हैं, ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। विशेषकर जब निर्धन जनसंख्या के बीच जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो तो भारतीय निर्धनता को एक बहुत ही बड़ा कारण इसका समझा जाता है। इसी के साथ साथ है आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ फेल्ड, मतलब जब हमारे पास कृषि क्षेत्र का विफल होना, हमारे पास कृषक मजदूरों के लिए रोजगार के ज़्यादा अवसर देने में विफल रह जाए तो हम इसको एक बहुत बड़ा कारण निर्धनता का मान सकते हैं। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, भारत ये जो भूमिका है असमान वितरण की, जैसे भूमि के असमान वितरण की वजह से भी ग्रामीण जो हैं अपना जीवन स्तर बहुत सुधार नहीं सकते हैं। फिर सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक क्या हैं, जैसे शादी त्यौहार जैसी सामाजिक मान्यताओं के कारण लोग ऋण लेते हैं, शादी के अवसर पर भी बहुत सारे लोग ऋण ले लेते हैं। इसी के साथ साथ त्यौहार आते हैं तो भी लोग ऋण लेते हैं, इसकी वजह से ये भी एक निर्धनता का कारण है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पॉवर्टी एबोलिशन। इसमें हम देखेंगे मूल रूप से ये निर्धनों पर केंद्रित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। जैसे कि आप सबसे पहले नाम सुनेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें ये योजना जो थी ये 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। इसी के साथ साथ दूसरी जो योजना थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में कहेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1995 में शुरू की गई थी। इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये योजना जो है सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए 1999 में शुरू की गई थी। इसके बाद है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये जो योजना है ये सन 2000 में आरंभ की गई थी। इसके बाद तो दोस्तों ये ग्रामोदय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? योजना 2000 में आरंभ की गई थी। इसके बाद अन्योदय अन्य योजना है, ये योजना सबसे अधिक निर्धनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद एक और योजना है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सन 2004 में लाया गया था। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था ये लाया गया है। ये अधिनियम सन 2005 में पारित किया गया था। इसने 200 जिलों में हर ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया था। दोस्तों आप लोगों ने इन योजनाओं के बारे में जाना। इन योजनाओं का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारे भारत पे पड़ा और लोगों को इसका लाभ मिला। और दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और आप इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या जानना चाहते हैं प्लीज़ अपने कमेंट में बताते